In the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Assalamu alaikum. Today my topic is rules of narration. First of all, we are going to discuss that what is narration. In narration, we are discussing two types, which are called as direct and indirect narrations. First of all are direct narration. Big part is that direct narration is also called as reported speech, डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट नरेशन. 3 नेम्स हैं इस एक चीज़ के. अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. समटाइम्स वी यूज़ दैट एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विदाउट एनी चेंज. मीन्स उसे कि जैसे स्पीकर ने बोला है, अटर्स किया है, वैसे का वैसा हम उसको राइट डाउन कर देंगे. उसमें कोई अपनी तरफ से कोई एडिशन नहीं कर सकते. उसे कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच. We use inverted commas to show that these words or sentence are actual words. This is called reported speech. मीन्स उसके रिपोर्टेड स्पीच में जो चीज़ भी आई है वो इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखी हुई होगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि राइटर ने ये बात की है. अब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल्स. डायरेक्ट स्पीच की सबसे पहले जो एग्जांपल है वो है ही सेड आई एम इल टुडे. अब देखिए ही सेड कौन है? एक कहने वाला स्पीकर है. उसके वर्ड क्या है? आई एम इल टुडे. आई एम इल टुडे हमारी रिपोर्टेड स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच है ये. नीचे वाले सेंटेंस में आई एम हंग्री जो है वो उसमें आ जाती है. मिस्टर इन्वर्टेड कॉमास में विल यू विजिट मी दिस इवनिंग, ये जो चीज़ें भी इन्वर्टेड कॉमास में आई हैं जो सेंटेंस, वो हमारा पार्ट होगा डायरेक्ट स्पीच का. इसको हमने इंडायरेक्ट करना होता है. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंडायरेक्ट स्पीच क्या है. इंडायरेक्ट स्पीच के भी 3 नेम्स हैं. जैसे हमारे पास डायरेक्ट स्पीच के थे, इंडायरेक्ट स्पीच कहते हैं हम इसको, इंडायरेक्ट नरेशन कहते हैं एंड रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं. इन तीनों नेम से इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम. समटाइम्स द रिपोर्ट और स्टेटमेंट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. मीन्स उसके इसमें हमने अपनी मर्जी से चेंजेस किए हुए हैं, अपनी मर्जी से कंजक्शंस लगाए हुए, अपनी मर्जी से टेंस को चेंज किया हुआ है. मीन्स उसके राइटर्स के जो एक्चुअल वर्ड्स है उसमें हमने थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी है, चेंजमेंट लेके आए हैं, जिसकी वजह से वो डू नॉट यूज़ इन्वर्टेड कॉमास इन दिस स्पीच. हम अब इसमें इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि हम डायरेक्ट स्पीच के जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो इंडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए हटा देते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट टू सी एग्जांपल्स ऑफ इंडायरेक्ट नरेशंस. द नरेटर नरेट्स फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव एंड मेक्स 4 significant चेंजेस. 4 चेंज करता है. एक मीन्स कि जब हमने डायरेक्ट सेंटेंस को इंडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो 4 रूल्स को अप्लाई किया जाता है. लेकिन यहाँ पे पहले रूल्स की बात नहीं करेंगे. यहाँ पे भी हम सिर्फ ये देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है. लास्ट टाइम जो हमने देखा था उसमें था ही सेड आई एम इल. अब जो हम देख रहे हैं ही सेड दैट ही वाज इल दैट डे. अब उसी सेंटेंस का हमने इनडायरेक्ट बना के यहाँ पे इसको डिटेल्स में देख रहे हैं. ही सेड दैट ही वाज इल दैट डे. देखिए यहाँ पे कॉमे को हमने हटा दिया है, कंजक्शंस को लेके आए हैं, टेंस को चेंज कर दिया, हमने सर्टेन वर्ड चेंज कर दिया, दैट लगा दिया. तो ये उस तरफ जा रहा है कि नो क्वेश्चन मार्क्स आर यूज्ड और अपनी मर्जी से नरेटर ने इसमें चेंजेस किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about direct and indirect narrations, that what are direct, indirect and direct narrations, and we see their examples. Now we are going towards the rules. ये जो रूल्स हैं ये हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ओवरव्यू लेंगे. ऐसे नहीं कहेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या हैं, इंट्रोगेटिव के क्या हैं और इम्पेरेटिव के क्या हैं. ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. पहले हमने जो 4 रूल्स बताए हैं उनको देखते हैं कि रूल्स हैं क्या और इनकी जो परफेक्ट लाइंस होती है वो बनती कैसे, उनको अप्लाई कैसे करना है. नाउ रूल्स फॉर डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट कन्वर्शन. 4 रूल्स, 4 चेंजेस हैं ये. रूल नंबर 1 और चेंज नंबर 1 भी कह सकते हैं हम. रिप्लेसमेंट ऑफ कोटेशन मार्क्स बाय कंजक्शन यूज़ के हमने कोटेशन मार्क्स को हटा देना है, रिप्लेस कर देना है. रूल नंबर 2 में हम चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं. जो प्रोनाउन हमें दिया गया होता है रिपोर्टेड स्पीच में उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज कर देते हैं. ये हम देखेंगे कि कैसे करते हैं. रूल नंबर 3 में आएगा चेंज ऑफ टेंस. जो टेंस हमें रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया होता है हम उसको इंडायरेक्ट बनाते हुए रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज कर देते हैं. रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया होता है हमें टेंस, उसको हम इंडायरेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर दिया जाता है. रूल नंबर 4 आ जाता है चेंज ऑफ एडवर्बियल एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. मॉडर्न वर्ड्स में कहते हैं इसको एडवर्बियल्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग वो यूज़ दैट चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स. ये तो इसके 4 रूल्स इनको हमने सब देखे हैं. अब हम करेंगे सेंटेंस वाइजेस. मीन्स उसके किस सेंटेंस में
जैसे असर्टिव है, इनमें हमने कंजक्शंस को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा कंजक्शन यूज़ होता है। रूल नंबर 1, रिप्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स बाय अ कंजक्शन। लेट अस डिस्कस रूल्स। In these sentences we have 4 choices for this addition of conjunction. that use होता है सिर्फ assertive, exclamatory and optative sentences के लिए हम यूज़ करते हैं that conjunction के तौर पर। और जो 2 है वो imperative sentences में यूज़ होता है एज ए conjunction। if और whether जो है ये interrogative sentences में स्टार्ट होता है, जो कि with helping words से स्टार्ट भी होते हैं। नो कंजक्शन मीन्स कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जिसमें हम कंजक्शन यूज़ ही नहीं करते, जो उनका कंजक्शन के तौर पे लिखा होता है ना, वर्ड दिया होता है सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, वो ही कंजक्शन का रोल प्ले करता है। फॉर इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद WH फैमिली, जो सेंटेंसेस WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं उनके अंदर हम कोई एडिशनल जो होता है कंजक्शन नहीं लगाते, बल्कि वो WH फैमिली का वर्ड खुद ही एज हिमसेल्फ एज इट्स ओन एक्टिंग एज अ कंजक्शन। नाउ we are going to words rule number 2, change of pronoun. If first person is present in reported speech, then change it according to subject of reporting speech. मीन्स जैसे कि जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में उन्होंने हमें दिया है ना, रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिया फर्स्ट पर्सन, तो हम उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ऐसे चेंज नहीं कर सकते हम लोग। जैसे ही सेड टू मी I am well here, he said to me you are well here। ही को चेंज करा, ही है ना यहाँ पे हमारे पास बाहर जो है सब्जेक्ट है, तो आई जो है तब ही के मुताबिक चेंज होगा, ऐसे चेंज नहीं कर सकते हम। ये हम एग्जांपल्स में अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इफ़ सेकंड पर्सन इज प्रेजेंट इन रिपोर्टेड स्पीच देन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन को हम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की कौन सी सिचुएशन है जो यूज़ की हुई है उन्होंने बाहर, उसी के लिहाज से हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेकंड पर्सन है उसको चेंज कर देते हैं, उसकी सिचुएशन को, प्रोनाउन को चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन इज प्रेजेंट इन रिपोर्टेड स्पीच देन नो चेंज इन रिपोर्टिंग स्पीच। अगर थर्ड पर्सन प्रेजेंट है कहीं पे भी, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रेजेंट है, तो हम उसको कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब कोई चेंज नहीं लाएंगे इसमें। हमारा तीसरा रूल है चेंज ऑफ टेंसेस। इफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रेजेंट इन डायरेक्ट स्पीच वी कन्वर्ट इट इनटू सेकंड फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो उसको हम सेकंड में चेंज कर देंगे। जैसे ईट दिया गया है, उसने डायरेक्ट सेंटेंस में, एट हम कर देंगे सेकंड उसमें इनडायरेक्ट सेंटेंस में। इफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रेजेंट इन रिपोर्टेड स्पीच देन वी चेंज इट इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर एट दिया हुआ है, हैड एटन लिख देंगे हम, मीन्स की थर्ड फॉर्म बना देंगे उसकी। इफ़ वाज वर है तो उसको हम कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट सेंटेंस को इंटरेक्ट में बनाने के लिए हम हैड बीन लगा देंगे, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, हैड बीन आ जाएगा, वाज वर की जगह पे हैड बीन आ जाएगा। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्सिव है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने होते हैं हमें ये देखने के लिए कि हमारे सेंटेंस में जो चीज़ें हमने लगाई हैं वो ठीक है। सर्टेन वर्ड सबसे अहम होता है और लास्ट में देख भी सर्टेन वर्ड का चेंजमेंट ही रहे हैं। इस चेंज के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये होती है कि जो भी चेंज करना है उसको हमने रिपोर्टिंग जो होती है ना हमारी स्पीच, उसी में ही करना है हमने इस चेंज को। तो अगर जैसे ये दिया गया मैंने रिपोर्टिंग स्पीच चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो है उसने यूज़ किया हुआ सबसे पहले नाउ का यूज़ दिखाया हमें। ही सेड आई विल ज्वाइन यू नाउ, इसने नाउ किया, लेकिन हम जब सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो नाउ को हम चेंज करेंगे देन में। तो वजह ही सेड दैट ही वुड ज्वाइन अस देन। ये सर्टेन वर्ड्स हैं, इनका चेंज बहुत अहम होता है, इस पे पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर इसी पे बेस करती है मोस्टली। हेयर का दिया हुआ है नीचे, हेयर आई सेड हेयर आर अ फ्यू बुक्स, इसको चेंज कर देंगे हम देयर में, हेयर को देयर में। आई टोल्ड दैट देयर वर अ फ्यू बुक्स, इस तरह से ये चेंज हो गया है। अगर हमें दिया गया टुमारो तो हम इनडायरेक्ट में इसको लिख देंगे द नेक्स्ट डे। अगर लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देंगे। इसकी एग्जांपल्स आप कहीं से भी देख सकते हैं, बहुत इजी होती है। एगो को हम बिफोर में चेंज कर देते हैं, थस को हम सो में चेंज कर देते हैं, दिस को दैट में, दीज को दोज में चेंज कर देते हैं हम लोग। ये तो इजी चेंजेस है जो हम करते हैं और ये करने में बहुत ज़्यादा अहम होते हैं चेंजेस, क्योंकि इनके ऊपर हमारा पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर लाई करता है। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट फॉर असर्टिव सेंटेंसेस। हमने रूल्स तो पढ़ लिया, अब उनको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसा हमारा सेंटेंस कैसे बनता है।
एग्जांपल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, पहले हमने लिखा डायरेक्ट सेंटेंस, ही सेड आई एम इल टुडे। अब हमने इसमें 4 चेंजेस करने हैं। इंडायरेक्ट में ही सेड दैट कंजक्शन के के तौर पे यूज़ हो रहा है। ही को वाज में कर दिया हमने, ही वाज। इज एम आर को हम वाज वर्ब में चेंज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है ना इज एम आर, सेकेंड फॉर्म इज वाज वर्ब बन जाएगी इसकी। वाज इल दैट डे, इजीली हमने चारों के चारों रूल इस पर अप्लाई कर दिए हैं इस सेंटेंस में, तो ये असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जांपल बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इंडायरेक्ट फॉर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं इस असर्टिव के लिहाज से। इसके डायरेक्ट नरेशंस में होता है आई सेड टू हिम ओपन द डोर, इंडायरेक्ट में आ जाएगा आई आस्क्ड हिम टू ओपन द डोर। इसमें जो सेड की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे ना सेड को, उसकी जगह पे कहीं पे हम लिख देते हैं सेड ही लिख देते हैं अक्सर, लेकिन कहीं पे आस्क आ जाता है, कहीं पे इंक्वायर्ड आ जाता है, कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है, कहीं पे रिक्वेस्टेड आता है, बल्कि रिक्वेस्टेड आ जाता है और आस्क्ड आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं हुक्मियाँ। ओपन द डोर, ये एक किस्म का एक हमें ऑर्डर दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव्स। डायरेक्ट यासी सेड टू मी हैव यू बॉट अ केक, ये हमारे पास है डायरेक्ट। इसको इंटरेक्ट बनाने के लिए हम बनाएंगे मिसबा आस्क्ड मी इफ आई हैड ब्रॉट अ केक। मिस्टर की हम 4 के 4 रूल्स इस सेंटेंस पे अप्लाई करके देख रहे हैं कि वो कैसा बन जाता है एंड में। शी सेड टू हर ब्रदर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ये देखिए यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स है, लेकिन जैसे ही हमने इसको इंटरेक्ट में किया तो उसके कॉमर्स को उड़ा दिया, इसकी जगह पे कंजक्शंस को भी यूज़ किया हमने। इस पर कंजक्शन जो था हमारे पास कोई भी यूज़ नहीं हुआ इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में कंजक्शंस WH फैमिली वाले वही वाले व्हाट ही कंजक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है, और आर को हमने वाज में चेंज कर दिया सिंपली सेंटेंसेस से ये वाले। आज हमने देखा है डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीचेस, नरेशंस के रूल्स के डिस्कस किया, और हमने सेंटेंसेस की टाइप्स की बेस पर उनके रूल्स को अप्लाई किया और उनके एग्जांपल्स के साथ देखा है। आई होप दैट